गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ बल और कार्य वगैरह के बहुत सारे मात्रक पढ़ाए थे। जैसे कार्य का मात्रक जूल तो होता ही है, उसके अलावा क्या होता है, अर्ग होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसके अलावा क्या होता है, उसका डाइन होता है। ऐसे ही हम कुछ और पढ़ते हैं, जैसे शक्ति का मात्रक और देख लेते हैं। तो यहाँ देखें आप लोग, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक, ठीक है। तो शक्ति जो होती है इसको पावर बोलते हैं। तो शक्ति जो होती है कार्य बटे समय। जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है, पावर का जो फॉर्मूला आता है होता है कार्य अपॉन समय, ठीक है। तो यहां पे जो पावर आएगी W अपॉन T। तो W का क्या होता है, जूल। अगर मात्रक की हम बात करें यहां पे आप लोग, तो W होता है आपके पास जूल, ठीक है। और समय क्या होता है, सेकंड। तो क्या मात्रक बन जाएगा यहां पे, जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक समझ सकते हो आप लोग। ऐसा ही मात्रक जो है इसका, वो क्या है, जूल पर सेकंड, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है, वाट, है ना। आप लोगों ने देखा होगा वहां पे कि बल्ब पे लिखा होता है 100 वाट का बल्ब या फिर 50 वाट का बल्ब। एलईडी आती हैं आजकल, वो कम हो गई, 5 वाट तक की आती हैं, तो कम एनर्जी खर्च करती हैं। तो जितनी ज़्यादा शक्ति होगी किसी मशीन की, उसको चलाने के लिए उतनी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आ जाएगा मात्रक जूल पर सेकंड या फिर वाट, ठीक है। एक इसका और मात्रक और होता है, ठीक है, जिसको हम यांत्रिक मात्रक बोलते हैं। यांत्रिक मात्रक, मैकेनिकल यूनिट होती है वो। यांत्रिक मात्रक वो होती है आपके पास हॉर्स पावर, ठीक है। शक्ति का अन्य मात्रक में क्या आता है, आपका हॉर्स पावर आता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं HP, ठीक। HP का मीनिंग क्या है, हॉर्स पावर होता है ना। और हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, ठीक। ये आ जाएगी आपके पास अश्व शक्ति, ठीक। तो थोड़ा पता होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर जो होता है वो होगा 740 वाट के बराबर होता है। तो इसको याद रखो थोड़ा सा, कि जो एक हॉर्स पावर जो होता है वो 740 वाट के इक्वल होता है। कि 1 हॉर्स पावर, जैसे मान लो किसी मोटर या फिर इंजन की पावर 2 HP है, इसका मतलब क्या है, उसमें 2 घोड़ों के बराबर शक्ति उत्पन्न कर सकता है वो। जैसे ट्रेन का इंजन होता है वो काफी बड़ा होता है, आपने देखा होगा, उसकी शक्ति होती है 5000 हॉर्स पावर। मतलब 5000 घोड़े एक तरफ लगा दो और अकेला इंजन एक तरफ लगा दो, इसका वो बराबर शक्ति उत्पन्न करेंगे। तो इस तरह से ये बड़ा मात्रक है HP। एक HP में कितने वाट होते हैं, 740 वाट। ये आप याद रखो, कहीं पर जरूरत पड़ सकती है इसकी, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास शक्ति। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ये मात्रक वाला तो कॉमन टॉपिक समझ सकते हो, ये तो आपको सबको याद होगा ही और होना भी चाहिए। क्योंकि आप लोग कोई चीज लिख रहे हो तो उसके आगे मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कई बार बोर्ड लेवल में अगर बात करें कि आपने आंसर निकाल दिया पूरा और सही निकाला, और आंसर क्या, मान लो आपका आंसर आया 2, पर इसके आगे उसका मात्रक नहीं लिखा, तो जो एग्जामिनर होता है वो नंबर काट लेता है। क्यों काट लेता है, 2 है, क्या चीज है ये, 2 संख्या है कि 2 किलो है, 2 मीटर है, क्या चीज है। इसलिए जब भी आपका आंसर आए फाइनल, जिस चीज को आप निकाल रहे हो, जैसे मान लो शक्ति निकाली आपने, तो इसका आगे लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, वाट लगाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा नहीं क्या चीज निकाली आप लोगों ने। तो जब भी आंसर आया, तो जो भी आंसर आया उसके पीछे उसका मात्रक जरूर लिखना होता है। तो ये मात्रकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्या है आपका, विमा। अब हम विमा पढ़ेंगे, देखो यहां पे विमाएं एवं विमीय सूत्र, हेडिंग है आपकी विमाएं एवं विमीय सूत्र, एवं विमीय सूत्र, ठीक है। विमाएं एवं विमीय सूत्र ये क्या होते हैं, इधर देखो आप लोग। से कोई भी भौतिक राशि है ना, उसको आप मूल राशियों के पदों में क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। जैसे आपने देखा क्षेत्रफल देखा था, उसमें आया था मीटर का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल को मीटर के फॉर्म में लिख दिया। अगर हम वेग की बात करें, वेग वो आता है मीटर और सेकंड का, मीटर पर सेकंड आता है। तो ये मूल राशि है, ये भी मूल राशि है। तो किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के पदों में क्या है, व्यक्त किया जा सकता है।
तो मूल राशि के पदों में व्यक्त करने के लिए जो मूल राशि पर जो घातें लगाई जाएंगी, यहाँ पे मीटर की पावर कितनी है 1 और सेकंड की पावर कितनी है -1, तो ये घात होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। और इससे जो फॉर्मूला मिलता है उसको क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र बोलते हैं। तो सिंपल सी ये बात लिख लो यहाँ पे, किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाई गई घातें विमा कहलाती हैं। घातें विमा कहलाती हैं, ठीक है। ये मूल राशि थी हमारे पास, मीटर की पावर 1 है, तो ये 1 क्या है, इसकी विमा है या घात है, ठीक है। सेकंड की पावर -1 है, मतलब -1 क्या है, इसकी विमा हो गई। तो लगाई गई घातें विमा कहलाती हैं। इस प्रकार प्राप्त सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो इससे जो सूत्र प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे, विमीय सूत्र कहेंगे। और जो घात लगाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, विमा कहते हैं, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं, उनके ऊपर ही घातें लगानी होंगी अपने को, उन्हीं के पदों में हमको जो है सारी चीजें व्यक्त करनी पड़ेंगी। तो 7 मूल राशियां होती हैं हमारे पास। हम जानते हैं कि 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे नंबर 1 बात कर ले हम यहाँ पे, जैसे द्रव्यमान होता है एक, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए कैपिटल M यूज किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान मास होता है, मास का पहला अक्षर M होता है, तो ये कैपिटल M। नंबर 2 लंबाई, ठीक है, तो लंबाई को कैपिटल L से शो करते हैं। नंबर 3 समय का टाइम को कैपिटल T से शो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद चाहे तो विद्युत धारा, नंबर 4 विद्युत धारा, इसको या तो कैपिटल A से शो करोगे या फिर आप I से शो करोगे। इसके बाद नंबर 5 परम ताप, ठीक है, तो याद होना चाहिए आप लोगों को ये परम ताप, इसको आप या तो K से शो करोगे या फिर थीटा से शो करोगे। T से शो नहीं करते हैं, T तो किसके लिए यूज होता है, समय के लिए यूज होता है, कैपिटल T जो है। और नंबर 6 पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को जो है हम शो करते हैं, किससे शो करते हैं बच्चों, वो करते हैं आप लोग मोल से, मोल। और नंबर 7 प्रदीपन तीव्रता, ठीक है। तो प्रदीपन तीव्रता को शो करते हैं कैंडेला से, CD से। तो 7 राशियां हैं हमारे पास, ये इनके ऊपर जो घातें लगाई जाएंगी उनको विमा बोलेंगे, और जो सूत्र मिलेगा उसको विमीय सूत्र बोलेंगे, ठीक है। अगर यदि इन राशियों की, इन मूल राशियों की घातें क्रम से है स्मॉल a, B, C, D, मतलब इसके लिए A हो जाएगा, इसके लिए B मान लें, इसके लिए C मान लें, D, E, F तथा G हो तो विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या बनेगा बताओ। तो विमीय सूत्र बन जाएगा आपके पास, द्रव्यमान की पावर कितनी आएगी A, तो आप लिखेंगे M की पावर A।
लंबाई की पावर कितनी आएगी b, तो l की पावर b, और समय की पावर c, विद्युत धारा की a की पावर क्या हो जाएगी d, परमताप थीटा की पावर e, पदार्थ की मात्रा मोल की पावर f, और कैंडेला की पावर क्या हो जाएगी आपके पास g, तो CD की पावर g। तो इस तरह से एक बड़े कोष्टक में एक आपको बीमीय सूत्र मिलता है, इसको बोलते हैं बीमीय सूत्र। ठीक है, यही क्या है आपका बीमीय सूत्र है। अब बीमीय सूत्र में कोई जरूरी नहीं कि सभी राशियां आए, अगर किसी में केवल लंबाई लंबाई आ रही है तो आप क्या लिखो, केवल लंबाई लिखो। किसी में द्रव्यमान और लंबाई आ रहे हैं तो दो को लिखो। तो जितनी राशि आती है उतने ही लिखने होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी को लिखना होगा, सभी नहीं लिखते। जैसे मान लो हमें पता है कि एरिया में केवल क्या आता है मीटर स्क्वायर आता है, तो लंबाई की पावर 2 आती है, तो आपको क्या लिखना है, केवल एल की पावर 2 यूज करना है, बाकी को नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर। अब यहाँ पे देखो इधर, देखो उदाहरण करते हैं बहुत सारे। सबसे सिंपल करते हैं पहले समय, समय टाइम। ठीक है, तो टाइम जो होता है इसका मात्रक देखते हैं पहले। तो मात्रक जो होता है उसका सेकंड होता है, मतलब सेकंड की पावर कितनी आती है, 1 आती है। तो इसका बीमीय सूत्र अगर आपको बनाना है, क्या बनाना है, बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र बन जाएगा इसका, m नहीं है इसमें तो m की पावर चाहे 0 लगा दो, l भी नहीं है l की पावर भी 0 लगा दो, और समय की पावर कितनी आएगी 1। या तो आप ऐसा ले सकते हो कि m0 जिसकी पावर नहीं होती है उस पर 0 लगा दो, या फिर ऐसा करो लिखो ही मत इसको, क्या लिखो, केवल t की पावर 1 लिखो। तो इस तरह से इसका क्या बन जाएगा, ये बीमीय सूत्र बन जाएगा। तो आप सिंपल बोल सकते हो t की पावर 1 है, समय ही आ रहा है और कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें, तो इसलिए समय की पावर 1 होगी इसका बीमीय सूत्र जो है। नंबर 2, जैसे आप लोग बात करें यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर लो। चलो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल एरिया जो होता है, आपको पता है ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर आता है। अगर इसका मात्रक देखें आप लोग यहाँ पे मात्रक, तो यह आता है आपके पास मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर क्या चीज है, लंबाई का स्क्वायर। तो सिंपल सा इसका बीमीय सूत्र क्या बनेगा बताओ, बीमीय सूत्र। इसमें द्रव्यमान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसके द्रव्यमान की पावर 0। लंबाई कितनी बार आ रही है, 2 बार, तो एल की पावर 2। समय नहीं आ रहा, समय की पावर 0, बाकी सब की पावर 0 हो जाएगी। या फिर आप इसको लिखो ही मत, क्या लिखो, केवल एल को लिख दो, क्योंकि इस तरह से मिल सकता है आपको किताब में और इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, तो दोनों बातें बराबर हैं। नंबर 3, आप बात करें यहां पे किसका, घनत्व का। तो घनत्व जो होता है, घनत्व, तो घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है आपके पास डी होती है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक, मात्रक की अगर हम बात करें यहाँ पे मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर की पावर 3। अगर इसको ढंग से लिखें पूरा, तो केजी की पावर कितनी है, 1, ये मीटर ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -3, तो मीटर की पावर कितनी है, -3। तो क्या बीमा बनेगी, देखो यहां पे, तो इसका जो बीमीय सूत्र बनेगा, बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र बनेगा जो इसका, इधर देखो क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास, केजी क्या होता है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की पावर 1 बनेगी, तो m की पावर 1। मीटर क्या होता है, लंबाई, तो लंबाई की पावर कितनी बनेगी, -3। समय नहीं है इसमें, समय की पावर 0 लिख दो, या फिर इन दोनों को रहने दो, m1 l-3, बस इतना रहने दो, बात बराबर है। ठीक, तो ये आपका घनत्व का जो है बीमीय सूत्र बन जाता है, m1 l-3। नंबर 4 अगर हम बात करें, तो आप बात करें चाल या वेग। ठीक है, चाल और वेग अलग अलग बात होती है। चाल जो है अदिश राशि होती है और वेग क्या होता है,
सदिश राशि होती है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल ये समझो कि चाल और वेग इन दोनों का जो विमीय सूत्र तो क्या आएगा, समान आएगा। तो यहां पर लिख सकते हो आप लोग चाल या वेग। ठीक है, चाल को बोलते हैं स्पीड और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, इंग्लिश भी पता होनी चाहिए सब चीज की। तो चाल या वेग आपको पता होगा, जो वेग होता है वो होता है विस्थापन बट्टे समय। इतना फॉर्मूला आपने पढ़ा हो कहीं ना कहीं पे। ठीक, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्योंकि विस्थापन क्या चीज है, दूरी है। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो यहां पर आ जाएगा सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक बन जाएगा। अब देखिए, अगर इसको हम ऐसा लिखें तो मीटर की पावर कितनी आएगी, 1, और सेकंड की पावर कितनी आएगी, -1। तो फिर अब यहां से अगर विमीय सूत्र निकालें आप लोग, इसका क्या निकालें बच्चों, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र देखो क्या आता है, वो आता है आपके पास मीटर क्या चीज है, लंबाई। या तो देखो द्रव्यमान तो इसमें है नहीं, द्रव्यमान की पावर 0 रख दो। लंबाई की पावर कितनी है, 1, और समय की पावर कितनी है, -1। या फिर द्रव्यमान लिखो ही मत, क्या जाएगा, L1T-1, इस तरह कर दो। तो ये आपके क्या बन जाएगा, इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। नंबर 5 देखो, अब इसके आगे चाहे औसत वेग निकालो चाहे ताक्षणिक वेग निकालो, वो भी होते हैं। उन वेग का सबका ही विमीय सूत्र क्या आएगा निकल के, यही आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहीं लिखा आ जाए औसत वेग का क्या होगा, तो औसत वेग का भी वही होगा जो वेग का होता है। तो नंबर 5 देखें, त्वरण। त्वरण देखें, त्वरण, त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे त्वरण की, जो त्वरण जो है आपके पास, तो उसका जो फॉर्मूला होता है त्वरण का, वो होता है वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। तो ये आता है इसका फॉर्मूला, तो वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन को बोलते हैं डेल्टा वी से, और समय अंतराल को बोलते हैं डेल्टा टी से। अगर इसका मात्रक देखा जाए, मात्रक, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अभी देखा आप लोगों ने यहाँ पे रहा। ठीक है, तो यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और समय अंतराल का मात्रक क्या होगा, सेकंड में होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड। तो कुल मिला के देखा जाए क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हो गया मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर कितनी होती है, -2। तो इसका विमीय सूत्र देखो क्या बनेगा यहाँ पे। तो फिर इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बन जाएगा आपके पास, m तो है ही नहीं इसमें, तो m की पावर 0, द्रव्यमान नहीं आ रहा है। फिर l की पावर कितनी है, 1, और सेकंड की पावर मतलब 2, मतलब -2। तो ये, या फिर इसको लिख सकते हो आप L1T-2। तो बात बराबर होगी। तो इस तरह से इसका आ जाएगा त्वरण का मात्रक। इसके बाद देखें नेक्स्ट जो है आपका नंबर 6। तो नंबर 6 आपके पास यहां पे बल, बल जो है फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बल का जो मात्रक बल होता है F बराबर m है। क्या होता है बच्चों, F बराबर m है। ठीक, अगर हम इसका मात्रक लिखें यहाँ पे, तो m का मात्रक क्या होगा, kg, और a का मात्रक देखा अभी आप लोगों ने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको लिखें आप लोग, तो kg की पावर कितनी है, 1, मीटर की पावर भी कितनी है, 1, सेकंड की पावर कितनी है, -2। ठीक, अब इसका विमीय सूत्र बनाए आप लोग, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो इसका जो विमीय सूत्र बनेगा वो बनेगा आपके पास, देखो ये kg क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान की पावर कितनी, 1। मीटर क्या होती है, लंबाई होती है, तो लंबाई की पावर 1। सेकंड कितना होता है, समय, समय की पावर -2। तो m1 L1T-2। तो ये इसकी विमीय सूत्र बन जाएगा। ये थोड़ा याद रखना है बल का, इसलिए इस पे मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं इसको, क्योंकि बार बार यूज होता है बल का जो है। ठीक है, तो m1 L1T-2 आप याद रखना है इसके बाद। और देखो नेक्स्ट जो है,
नंबर 7 देखें, दाब का देखें, दाब, दाब होता है प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का क्या बनेगा देखो इधर, तो दाब का जो बनेगा यहां पे प्रेशर का, तो दाब का फॉर्मूला जो होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब जो होता है P इक्वल टू होता है आपके पास बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल का जो देखा अभी हमने देखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मात्रक की बात कर ले अगर हम यहां पे मात्रक, तो बल का मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने बैठे अगर आप लोग, केजी की पावर कितनी आएगी 1, ऊपर 1 मीटर है नीचे 2 मीटर है, तो नीचे 1 मीटर बनने बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -2, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा देखो इधर, तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा आपके पास दाब का, वो बन जाएगा इधर देखो आप लोग, केजी मतलब द्रव्यमान की पावर 1, मीटर मतलब लंबाई की पावर -1, सेकंड मतलब समय की पावर -2। तो इस तरह से ये दाब का विमीय सूत्र बन जाएगा। एक और देख लो, नंबर 8 संवेग, ठीक है। संवेग, संवेग को बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम। तो संवेग जो होता है P बराबर mv होता है, द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, अगर इसका मात्रक देखें आप लोग यहां पे, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा केजी, और वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अगर इसको लिखा जाए ढंग से तो केजी की पावर कितनी है 1, मीटर की पावर कितनी है 1, और सेकंड की पावर कितनी है -1, सेकंड ऊपर जाएगा। तो फिर इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा आपके पास केजी मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की पावर 1, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई की पावर 1, सेकंड मतलब समय, समय की पावर -1, ये इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं, ये और कुछ नहीं है। तो ये विमीय सूत्र जो है आसान है। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि भाई दाब जो है बल बट्टे क्षेत्रफल होता है, तो इससे आप लोग यहां तक पहुंच जाओगे, और ये पहुंचने के बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर केजी आता है तो द्रव्यमान है, मीटर आता है तो लंबाई, और सेकंड आता है तो क्या है वो समय होता है, और उसको बस घातों के रूप में लिखना है, जो जो घात यहाँ लगी होती है वही घात यहाँ लगा देनी है, ठीक। तो इस तरह से ये विमीय सूत्र तो ना अभी आपको लगेगा थोड़ा टफ होगा, लेकिन ये बिल्कुल टफ नहीं है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे अपने आप जो है आते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विमीय सूत्र हो सकते हैं। कम से कम आप जितने भी फॉर्मूले पढ़ोगे फिजिक्स में, चाहे 1000 पढ़ो चाहे 500 पढ़ो, जो भी पढ़ने वाले हो, उन सब का फॉर्मूले का एक विमीय सूत्र बन सकता है। तो रट तो नहीं सकते इनको, रटना तो भूल जाओ कि भाई इतने सारों को मैं रट लूंगा, तो रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। बस आपको एक फॉर्मूला पता चल जाए कि यार इस चीज का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आप जिसको दाब का फॉर्मूला पता होगा ना, वो उसको रटने नहीं बैठेगा, वो तो रट भी नहीं सकते ना। इसमें बड़ी कंफ्यूजन वाला है कि L-1 होगा कि L+1 होगा, क्या होगा, इसलिए रटने की कोई बात नहीं है। 2-4 याद रख लो, क्योंकि बार बार यूज होते हैं। क्योंकि जैसे बल है, बल इसमें भी यूज हो रहा है, बल कार्य में भी यूज होता है, तो जगह जगह यूज होता है बल। बलागुण में भी क्या होता है, बल यूज होता है। इसलिए 1-2 को याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी के फॉर्मूले याद रख, फॉर्मूले भी बाद में याद हो जाएंगे जब आप पढ़ते रहेंगे, जैसे आगे आगे बढ़ोगे। क्योंकि जैसे मान लो दाब है, अभी दाब का फॉर्मूला मान लो अभी आपके याद नहीं है, लेकिन जिस दिन दाब वाला चैप्टर पढ़ोगे उस दिन तो याद होगा ना ये, तो ये याद हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक। तो अभी आज के लिए इतना रखते हैं, कल पढ़ते हैं। थैंक यू।